आ, चांद के साथ रात बीती, फिर भी तन्हा रहे। चांद के साथ रात बीती, फिर भी तन्हा रहे। और सितारे भी टिमटिमाए, फिर भी तन्हा रहे। चांद के साथ रात बीती, फिर भी तन्हा रहे। और सितारे भी टिमटिमाए, फिर भी तन्हा रहे। चांद के साथ रात बीती, फिर भी तन्हा रहे। गायन करने के लिए न हारमोनियम की जरूरत है और न तानपुरे की। बहुत लोगों ने मुझे इस बात के लिए मना किया कि आप हारमोनियम के साथ गायकी सिखाते हैं तो ये शास्त्रीय संगीत के नियमों के खिलाफ है। शास्त्रीय संगीत के नियम लोग जो जानते हैं वो ये है कि तानपुरे के साथ सुर लगाना आना चाहिए। यहाँ तक कि परीक्षाओं में भी जब एग्जामिनर परीक्षा लेने के लिए आते हैं तो वो भी यही कहते हैं, तानपुरे पे सुर लगाना आना चाहिए। तानपुरा बहुत ज़रूरी है। तानपुरे के बिना शास्त्रीय गायन नहीं किया जाता है, ये गलत है, उसके नंबर कट जाते हैं। और स्टेजेस पर भी तानपुरा लगा करके लोग बाग गाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार तानपुरा लगा करके ही गाते हैं। अब हारमोनियम क्यों नहीं? ऐसा उन लोगों का ये मानना है कि हारमोनियम से सुर की हेल्प मिलती है। हारमोनियम जब आप बजाते हैं तो जो उसमें बज रहा है वही आप गा लेते हैं, तो हेल्प नहीं लेना। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हारमोनियम वैसाखी है। वैसाखी की तरह हारमोनियम का प्रयोग हो रहा है गायकी में, और तानपुरे में स्वतंत्र गायकी है। तो मैं इन सब बातों का जवाब ये देना चाहूँगा, कुछ भी जरूरी नहीं है। वैसाखी अगर हारमोनियम है तो तानपुरा भी वैसाखी है, क्योंकि तानपुरा में भी तो 3 स्वर बज रहे होते हैं ना, सा पा सा। और उन तीनों स्वरों को आधार मान करके, यानी कि उसका सहारा लेकर के आप शास्त्रीय गायकी कर रहे हैं या कोई भी गाना गा रहे हैं, तो कम से कम तानपुरा तो लगा ही लें। उससे क्या होता है तानपुरे से कि हमारा स्केल इधर उधर नहीं होता है और हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि ये सा है, ये पा है, और ये ऊपर वाला सा है, ये खरज वाला सा है। ये ऑटोमेटिक उस तानपुरे में बजता रहता है और उसको सुन सुन करके हम एक मीटर में बने रहते हैं, एक निश्चित स्केल में बने रहते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि वो हेल्प लेनी कि तानपुरे के सा पा सा बजेंगे तभी हम अपना स्केल ले पाएंगे या हम स्केल में नहीं रह पाएंगे? इसका मतलब अधूरी प्रैक्टिस है। ना तो आपको स्केल का ज्ञान हुआ है और ना ही सुर का। अगर सुर और स्केल दोनों का ज्ञान आपको अच्छी तरह से अगर हो चुका है तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए।
शास्त्रीय संगीत की अगर परिभाषा देखें तो वो ये कहती है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। लेकिन गीत, गाना, बजाना और नाचना तीनों को मिला करके संगीत कहा जाता है, जिसमें से भी ये भी लिखा है कि गायन प्रधान है, गायन के अधीन है ये दोनों विषय, वादन और नृत्य। गायन के बिना न नृत्य हो सकता है और ना ही कोई बजा सकता है, वादन भी नहीं होता है गायन के बिना। वो एक अलग बात है कि सोलो वादन है और सोलो चलता रहता है इंस्ट्रूमेंटल, तो उसका इतना प्रभाव थोड़ी होता है जितना प्रभाव गायकी का होता है, क्योंकि गायकी में एक्सप्रेशन पावर है, उसमें शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम से उनके अर्थों को, उनके भावों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और इसलिए लोग उस गीत को सुनकर के प्रभावित हो जाते हैं। अन्यथा हारमोनियम और तानपुरा दोनों ही बैसाखी हैं। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आकाशवाणी, दूरदर्शन या जो भी इस तरह के स्टूडियोज जो कलाकारों को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और उनको हायर करने की कोशिश करते हैं और उनसे गवाते भी हैं, वो लोग भी आपकी जब परीक्षा लेते हैं तो ये कहते हैं केवल सा लगा करके गाइए। अब वो भी सा की बैसाखी तो पकड़ा ही देते हैं। सा लगा करके ही गाने से क्या हो जाएगा? क्या हम बिना सा लगाए हारमोनियम में अपना सा नहीं जानते हैं? फिर क्या सीखा? 15 साल 16 साल सीखने के बावजूद भी तानपुरा लिए घूम रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर हारमोनियम वैसाखी है तो तानपुरा उससे भी बड़ी वैसाखी है। कुछ मत लो फिर। अगर ज़्यादा ही आपको शास्त्रीय ज्ञान में ये बताना चाहते हैं, आप सभी लोग, जितने भी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि तानपुरा ही चाहिए, हारमोनियम नहीं चाहिए, हारमोनियम मत गाओ, हारमोनियम से मत गाओ, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुर का पक्कापन किसे कहते हैं? सुर का पक्कापन का मतलब आपको फिर कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही गा दो, उसका भी प्रभाव हो जाएगा। खाली खाली बजाने का जितना प्रभाव नहीं होता है, जितना कि केवल और केवल गा देने से भी प्रभाव पड़ जाता है। आप पब्लिक को इकट्ठा कर सकते हो, लोग इकट्ठे होकर के आपकी आवाज़ सुन करके चले आएंगे। तो गायन प्रधान है। गायन अकेला किया जा सकता है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के, बिना किसी वैसाखी के, लेकिन दूसरी चीज़ों में इतना आनंद नहीं आता है जितना कि वैसाखी के बिना गायन में आ जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं लेना है, ना हारमोनियम, न तबला, न तानपुरा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट एंटरटेनमेंट के लिए किए जाते हैं। जब एक सिंगर स्टेज पे गा रहा होता है तो उसके साथ अगर कुछ और बज भी जाए तो लोगों को और मज़ा आ जाता है, और आनंद आने लग जाता है कि भाई बज भी रहा है। अब आप एक बात बताइए